ग्वालियर नगर निगम में स्वच्छता निरीक्षक भर्ती फर्जीवाड़े मामले में की गई शिकायत पर एक्शन देखने मिला है। ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर पूर्व निगम आयुक्त अमन वैष्णव और अपर आयुक्त रजनी शुक्ला सहित सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। नगर निगम ग्वालियर में स्वच्छता निरीक्षक पद पर जबलपुर निवासी अदिति सिंह की नियुक्ति की गई थी। नगर निगम कर्मचारी संदीप शर्मा ने नियम विरुद्ध भर्ती की शिकायत की थी। ईओडब्ल्यू द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद नगर निगम की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सवाल पर उठ रहे हैं। दरअसल निगम कर्मचारी संदीप शर्मा द्वारा की गई शिकायत में बताया गया है कि शासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण के कामों में तेजी लाने के लिए नगरीय निकायों में स्वच्छता इंस्पेक्टर के पद की भर्ती निकली थी। भर्ती प्रक्रिया के नियमों और शर्तों के अनुसार इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास वर्ष 2021-22 या उससे पहले LSGD डिप्लोमा सहित अन्य शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताओं के सर्टिफिकेट होने चाहिए थे। शिकायत है कि निगम के तत्कालीन कमिश्नर अमन वैष्णव ने 3 सितंबर 2024 को एक नियुक्ति आदेश जारी कर जबलपुर निवासी अदिति सिंह को ग्वालियर निगम में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया। अदिति सिंह ने LSGD की परीक्षा वर्ष 2021-22 में नहीं बल्कि 2023 में पास की थी। तत्कालीन निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने भ्रष्टाचार के चलते इस तथ्य को अनदेखा किया और अदिति सिंह को स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। अदिति सिंह का मूल विभाग सामान्य प्रशासन शाखा रखा गया। बहरहाल की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू की और मामला पंजीबद्ध कर शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के बयान रिकॉर्ड के लिए हैं और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना के अधिकार के तहत जो है मैंने जानकारी प्राप्त करी थी कि तत्कालीन जो नगर निगम आयुक्त हैं अमन वैष्णव जो है उन्होंने उस समय जो नियुक्तियां करी हैं उसका जो है किन किन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने नियुक्ति प्रदान करी है, किस प्रकार से उसका सत्यापन हुआ है। जब सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी प्राप्त हुई तो अदिति सिंह जो है करके एक आवेदिका थी, उनके दस्तावेजों को जब मैंने देखा तो 2022 का जो है उनका LSGD का जो प्रमाण पत्र है जो है वो होना था, जो भर्ती नियम की शर्त भी थी। कंडिका 9.1 में शर्त वर्णित है और उसके बाद जब उसका LSGD सर्टिफिकेट मैंने देखा तो वो 2023 में था। तो ये पूरी तरीके से नियम विरुद्ध था कि 2022 में जो है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए था और 2023 में जो है उसका प्रमाण पत्र उसको मिला। और जो है अधिकारियों ने जो है तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर थे अमन वैष्णव और जितने भी अधिकारी थे उन सब ने बिल्कुल सुनियोजित योजना के तरीके से जो है भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से और लाभ देने की दृष्टि से जो है उन्होंने 2023 का सर्टिफिकेट जो साफ साफ दिख रहा था उसको दरकिनार किया और 2022 का उस सर्टिफिकेट को मानकर उसको नौकरी प्रदान कर दी। नौकरी प्रदान करने के बाद जो है उसमें लगभग 3,50,000 रुपये का वेतन 1 साल तक जो है नगर निगम अधिकारी देते रहे। उसका जब मैंने उसकी शिकायत करी, शिकायत करने के बाद जो है वर्तमान जो निगम कमिश्नर उन्होंने जांच करवाई और जांच करवाने के बाद जो है उन्होंने पाया कि ये गलत है तो उन्होंने फिर उस जो सेवा में थी उनको जो है सेवा से बर्खास्त किया। फिर मैंने जो है इसकी शिकायत जो है ईओडब्ल्यू में की और मेरा यही उसमें वो था कि जो सेवा से उसको बर्खास्त तो किया लेकिन जो अधिकारी जिनकी गलती थी उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही जो है जो 3.5 लाख रुपए नगर निगम से जो हमने दिए हैं उसकी भी वापसी जो है संबंधित अधिकारियों से करनी चाहिए। तो ईओडब्ल्यू ने जो है उस शिकायत की जाँच करने के बाद जो है उस शिकायत को फिर जो है उन्होंने पंजीबद्ध किया है। पंजीबद्ध करने के बाद जो है वर्तमान में निगम से भी उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं और जो है उसकी जांच जो है प्रचलन में है। मुख्य रूप से कौन-कौन से बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं? मुख्य रूप से आप देखिए जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है वो नगर निगम कमिश्नर ही होता है और उन्हीं के आदेश से जो है उसको जो है प्रदान की गई थी। तो तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर थे अमन वैष्णव, अपर आयुक्त वित्त हैं रजनी शुक्ला और सामान्य प्रशासन विभाग के ऐसे समस्त अधिकारी जो दस्तावेज देखते हैं, दस्तावेज देखने के बाद जो है वहाँ पर रखते हैं, उन सब ने जो है इसको दरकिनार किया और पर्याप्त रूप से जो है भ्रष्टाचार किया है और लाभ दिया है। और जो है मुझे ऐसा लगता है कि जांच होने के बाद जो है इन पर जल्दी जो है FIR भी क्या माना जा सकता है कि जिस तरह का ये मामला उजागर हुआ है अन्य भर्तियों में भी इस तरह से? अभी मैं इसमें और जो है चीज़ों पर मेरे और दस्तावेज प्राप्त किए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 प्रकरण और ऐसे निकलेंगे जिसमें जो है इस प्रकार की कार्रवाई बनेगी।